यानी मन रब पे वो आप क्या क्या कहेंगे? मुझे लिख के बता दे कोई, तो शर्म से मर जाएंगे। आपको जवाब नहीं लिखना आएगा कि आप कौन है, तुम्हारा रब का जवाब क्या है? यार 7,000 साल पहले जो रामायण आई है, मैं पढ़ूं तो सही वो रामायण क्या कहती है। 5,000 साल पहले जो भगवत गीता आई है, मैं पढ़ूं तो सही वो गीता क्या कहती है। तब जब आपसे फरिश्ते पूछेंगे कब्र में कि आपका रब कौन है, तो यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। तो मार्फत का रास्ता मोहब्बत से आता है, खौफ से नहीं आता। अब जिसको थप्पड़ मार के नमाज पढ़ा रहे हैं आप, वो आपके सामने नमाज पढ़ रहा है, वो आपको सजदा कर रहा है। कि हमारी फिलॉसफी जो है रिलीजन की, वो ये कहती है कि एक खुदा है और हमें उस खुदा का कुछ पता नहीं है कि वो कौन है। यानी आज आप अपने घर के किसी 12-14 साल के बच्चे को, चाहे आपका अपना बच्चा है या आपके भाई का बच्चा है या कोई अपने या आपके नेबर्स का बच्चा है, चाहे वो शिया घर का या सुन्नी घर का है, उसको बिठाएं और कहें कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा खुदा कौन है, तो आपको शर्म आएगी। उसको नहीं पता उसका खुदा कौन है, वो उल्टी सीधी डेफिनेशंस देगा आपको, और उसके कसूरवार आप हैं। उसका कसूरवार मेरी जनरेशन है, मैं हूं। मैं अभी आईफोन का मॉडल नया पूछ लूं तो वो बता देगा कि कौन सा आया है, कौन सा प्रो मैक्स है तो कौन सा सादा है, कौन से के पीटीए के चार्जेस लगते हैं तो कितने लगते हैं, कौन सा जो है उसको जेवी कहते हैं तो कौन से को पता नहीं, एक और सर्विस मोबाइल है वो कहते हैं, कितनी देर बैटरी चलती है उसकी, एंड्रॉयड में कौन सा बेस्ट फोन आया है, तो उसको सब पता होगा। उसको अपने खुदा का नहीं पता होगा, शर्म का मुकाम। और जब वो बड़ा होके फौत हो जाएगा उसी तरह से, तो हम लड़ाई झगड़ा करके कहेंगे कि ये जन्नत में जा रहा है, जबकि वो नहीं जा रहा जन्नत में, ये आपको भी पता है। और अब उस बच्चे को जो मैंने 12-14 साल का हाइपोथेसिस दिया था, उसको अपने आप में पिक्चर करें कि आप 12-14 साल के जब थे तब आपका खुदा की डेफिनेशन क्या थी। और शर्म का मुकाम है कि अब आप 20, 22, 30, 40, 45 जितने भी सालों के, आपको अभी भी नहीं पता कि आपका खुदा कौन है। तो क्या पता आपको ये जो कब्र का क्वेश्चन पेपर आउट किया हुआ है मौलवियों ने, ये समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट कर दें तो जन्नत में चले जाएंगे, कब्र से इजी हो जाए। लगाएगा 2 थप्पड़ फरिश्ता और कहेगा कि तुम इतना सादा समझते हो सवालों को। यानी मन रब पे वो आप क्या क्या कहेंगे? मुझे लिख के बता दे कोई, तो शर्म से मर जाएंगे। आपको जवाब नहीं लिखना आएगा कि आप कौन है, तुम्हारा रब का जवाब क्या है। Nobody in this room right now, in this Zoom session right now, knows the answer to this question. Who is your God? Who is your creator? अब पॉइंट क्या है? हमने रिलीजन में, रिलीजन पढ़ते हुए, हमने रिलीजन के सेशंस में किसी चीज की को बिला तफरीक देखना है, किसी में कोई फर्क नहीं रखना। हम मुसलमान बाय बर्थ हैं और मुसलमान बाय डेथ होंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। कोई चीज हमसे हमारा अकीदा नहीं छीन सकती। किसी चीज को पढ़ के हमारा अकीदा शटर नहीं होगा, अगर होगा तो फिर हमें वो अभी से तर्क कर देना चाहिए। इसका मतलब है बड़ी बेअकीदा और कच्चे अकीदे के आदमी थे या लड़की थे या लड़का थे। इसलिए एक मुसलमान होने के नाते आप पर तो वैसे इल्म हासिल करना फर्ज है। वो हदीस है, तलबुल इल्म फरीदतन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी तमाम मर्द मुसलमान और औरत मुसलमान के ऊपर इल्म की तलब वाजिब है, फर्ज है। अब अगर मेरे ऊपर इल्म हासिल करना फर्ज है, तो मेरे ऊपर तो ये चीजें क्वेश्चन बन के खुलती हैं कि यार 7,000 साल पहले जो रामायण आई है, मैं पढ़ूं तो सही वो रामायण क्या कहती है। 5,000 साल पहले जो भगवत गीता आई है, मैं पढ़ूं तो सही वो गीता क्या कहती है। इसमें क्या ऐसा लिखा है? कितनी ही चीजें ऐसी हैं मैं आपको बताऊं जो आपके रिलीजन से वर्ड टू वर्ड मैच करती हैं।
कुरान से वर्ड टू वर्ड मैच करती हैं। कितनी ही चीजें हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, जो न्यू टेस्टामेंट में है, जो गीता में है, जो ग्रंथ में है, जो बुद्धिज्म में प्रैक्टिस की जाती हैं, जो जैनिज्म का हिस्सा है, वो चाहे मॉरल चीजें हों या एथिकल चीजें हों, वो आपके रिलीजन से कहीं पे भी कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करती। कितनी ही हजारों चीजें हैं, ठीक है, 100-500 चीजें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ भी हैं और उसमें इख्तलाफ भी है, लेकिन पढ़ने से पता चलता है, समझने से पता चलता है। और ये सारी चीजें पढ़ने से, मुख्तलिफ लोगों के मज़ाहिब पढ़ने से आपको अपने रब की मारिफत बेहतर हो जाती है। तब जब आपसे फरिश्ते पूछेंगे कब्र में कि आपका रब कौन है, तो यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। Why? Because you will have so much to share in that question. You will say, okay, if you ask me this question, tell me, do you have time? क्या आपके पास इतना वक्त है कि मेरे सवाल का जवाब आप समझ सके? क्योंकि मेरा खुदा इतना लामहदूद है, इतना लामकानी है, इतना लाजमान है कि मैं उसका बयान करूंगा, शुरू करूंगा, तो मुझे पहले ये बताएं कि आपके पास टाइम है। किसी और कब्र में तो नहीं आपने जाना, अगर जाना है तो पहले अटेंड करके आए, मैं इंतजार करता हूं। या आप इंडिपेंडेंट मेरे कब्र के लिए आए हैं? तो सिट बैक एंड एंजॉय द राइड, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू व्हाट आई हैव लर्नड ऑल माय लाइफ कि मेरा रब कौन है। वो भी फरिश्ते भी परेशान हो कि ये कौन सा केस आया है मेरे पास। मैंने तो हड्डियां कांपते देखी हैं मुर्दों की, मैंने तो परेशान हाल में देखा है मुर्दा, ये मुझे लेक्चर देने बैठ गया है। और ये कैसे वर्ड टू वर्ड मेरे गॉड की, मेरे खुदा की डिस्क्रिप्शन दे रहा है। मैं तो फरिश्ता हूं, मैंने तो फिर भी कुछ बहुत अर्श पे जाके ये चीजें समझी हैं, ये फर्श पे कैसे ये चीजें समझ गया है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आपको जब मार्फत हो जाती है किसी भी चीज की, अभी मैं शुमाइला से कहूं ना, डिस्क्राइब योर फादर टू मी, तो शुमाइला वुड से, आई एम सॉरी सर, योर क्लास ड्यूरेशन इज वेरी लिमिटेड। मैं तो खाली उनकी जुल्फों के बारे में गुफ्तगू करूं तो आपकी क्लास गुजर जाएगी। वाई? क्योंकि जो मोहब्बत शुमाइला को अपने वालिद साहब से है, जो उन्होंने वक्त गुजारा है अपने वालिद साहब के साथ, वो वक्त एक टाइमलेस जोन में ले जाता है इनको। और वो उनकी मोहब्बत है जो उनको मार्फत तक लेके गई है। हमें तो अल्लाह से मोहब्बत भी नहीं होती। हमें कौन मोहब्बत सिखाता है? कौन सा मौलवी कभी अल्लाह से मोहब्बत सिखाता है? छोड़े मौलवी को, कौन सा टीचर है जो आपको अल्लाह से मोहब्बत सिखाता है? अभी मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया कहीं से निकाल के दिखाएं किसी ने अल्लाह से मोहब्बत की डिस्कशन के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किए। किसी मुफ्ती का, किसी मौलवी का, किसी स्कॉलर का यूट्यूब पे जाएं और ढूंढे थंबनेल के ऊपर अल्लाह से मोहब्बत का कॉन्सेप्ट दिया हो कि मैं तुम्हें बताता हूं कि अल्लाह से मोहब्बत क्या होती है, जिससे मार्फत मिलती है। एक वीडियो भी नहीं मिलेगी आपको किसी स्कॉलर की, किसी रिलीजियस मौलवी मुफ्ती की, जिसमें रब से मोहब्बत को जरिया बनाया हो उसने, रब से मार्फत का, रब की मार्फत का। तो मार्फत का रास्ता मोहब्बत से आता है, खौफ से नहीं आता। हमें तो इतना डरावना खुदा दिखाया जाता है, असातिज़ा भी डरावना दिखाते हैं, मुल्ला भी डरावना दिखाता है कि हम तो डरे डरे बचपन गुजारते हैं, सारा बचपन हम डर के गुजारते हैं। ओ ये किया तो हाथ काट देगा, ओ ये किया तो जला देगा, ओ ये किया तो वो हो जाएगा, वो किया तो सजा, वो किया तो थप्पड़, वो किया तो दोजख, वो किया तो ये है मार्फत एक मुसलमान को कि जी रब क्या है जी, जो सजा देता है, जो मारता है, दोजख में डालता है। ये मार्फत दिलाई जाती है हमें एज अ चाइल्ड।
7 साल का हो तो नमाज पढ़ाओ, 8 साल का हो और नमाज ना पढ़े तो थप्पड़ मार के पढ़ाओ। अब जिसको थप्पड़ मार के नमाज पढ़ा रहे हैं आप, वो आपके सामने नमाज पढ़ रहा है, वो आपको सजदा कर रहा है। इसको शिर्क खफी कहते हैं, छुपा हुआ मख्फी शिर्क। क्या कहते हैं? इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में, इमाम गजाली की किताब है अहयाउल उलूम, उसमें वो एक टर्म यूज करते हैं छुपे हुए शिर्क, मख्फी शिर्क के बारे में। वो कहते हैं शिर्क खफी। मख्फी कहते हैं किसी चीज का छुपा होना। मैंने बच्चे को थप्पड़ मार के कहा चल नमाज पढ़, तो वो पता कैसे नमाज पढ़ रहा है? ऐसे कि मेरा बाप मुझे देख तो नहीं रहा, या मैंने बाप को दिखा दिया ना कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो इमाम गजाली कहते हैं ये जो नमाज है ये उसने आपकी पढ़ी, ये जो सजदा उसने किया ये आपके कदमों में किया। इससे बड़ा शिर्क कोई भी नहीं है। इसको इमाम गजाली शिर्क खफी कहते हैं। ये शिर्क खफी 5 दिन में हम कराते हैं अपने बच्चों से, उस उम्र तक जिस उम्र तक उसको ये पता चलता है कि यार मुझे ऐसे ही थप्पड़ पड़ रहे थे। नमाज तो मैंने उसकी पढ़नी थी, नमाज तो मैंने उसकी पढ़नी थी जिससे मुझे मोहब्बत होनी थी। ये मुझे किसकी नमाज पढ़ा रहे हैं? शुरू होता है कि ये गॉड की जो सारी डिस्कशन है, ये गॉड कौन है, कहां से गॉड। मैंने आपको एक बुक रेकमेंड की थी, हिस्ट्री ऑफ गॉड, कैरन आर्मस्ट्रांग की। आई डोंट नो आप लोगों ने वो बुक खरीदी कि नहीं खरीदी, या इंटरनेट से आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसमें वो खातून बड़ी खूबसूरती से ये बता रही हैं कि मैन काइंड ने खुदा को किस किस रूप में क्रिएट किया, पाया, उसकी हिस्ट्री, गॉड की हिस्ट्री इन द बुक्स ऑफ मैनकाइंड। उसमें ये जिक्र है सारा कि हिंदुइज्म में क्या चल रहा था, बुद्धिज्म में क्या चल रहा था, इधर इस एरा में क्या चल। उसने तो डेट्स वाइज, एरा वाइज लिखने की कोशिश की है और उसने बड़ी भरपूर कोशिश की है, काबिल दीद और काबिल सताइश कोशिश की है उसने। उसकी बड़ी खूबसूरत किताब है, वो पढ़े। उससे क्या होता है कि आपको रियलाइज होना शुरू होता है कि जिस खुदा को हमने रिकग्नाइज किया उसी खुदा को दूसरों ने कैसे रिकग्नाइज किया। क्या मैंने जो रिकग्नाइज किया वो ठीक रिकग्नाइज किया? क्या मेरे दिमाग में जो खुदा है या मेरे दिल में जो खुदा है वही खुदा मेरी उस किताब में है, जिस किताब को मैं अपना हरफ आखिर समझ के जिंदगी गुजार रहा हूं उस। क्या कुरान हकीम में खुदा की डिस्क्रिप्शन जब आती है, खुदा जब अपने आप को बयान करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सिफात को बयान करते हैं, तो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है? और अगर नहीं होती तो हमें अभी मरना नहीं चाहिए। जब मुझसे फरिश्ता पूछे तो मैं कहूं लिख, पकड़ कागज कलम जिगर, शुरू हो जा लिखना। अभी तो मैं बताता हूं, तूने मेरे रब के बारे में मुझसे पूछ लिया, परेशान कर दूंगा मैं तुझे, तूने गलत बंदे से पूछ लिया। आदम आ गया कब्र में, अभी मैंने आदम कब्र में आया है तो लिखो, और मैं देखूं तुम क्या लिख रहे हो। कहीं मेरी डिस्क्रिप्शन तुम्हारे अल्फाज में कहीं कैद नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है कि मेरी डिस्क्रिप्शन इज टू बिग फॉर यू। अभी मैं दूसरे सवाल पे नहीं जा रहा, तीसरे सवाल पे नहीं जा रहा, चौथे सवाल पे नहीं जा रहा जो पूछा जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जी, ये कब होगा? जब हमें मार्फत होगी उस रब की जिस रब को ये दुनिया
कितने रंगों में देख रही है, ढूंढ रही है।